जो युवा वर्ग में अपराध की प्रवृत्ति पनप रही है, इसमें आई थिंक एक मल्टी स्टेक होल्डर्स जॉब है। इसमें परिवार की भी भूमिका है, समाज की भी भूमिका, क्योंकि परिवार से ही बच्चे अपराधीकरण की ओर बढ़ते हैं। ली गई है और उस पर कार्रवाइयां तेजी से चल रही, पूरी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही वो सभी पकड़े जाएंगे और कई लोग डिटेन हुए हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उस पर लगाम लगाने के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं से निजात पाने के लिए लगातार पुलिसकर्मियों को कई आदेश दिए जा रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत की गई है कि वो अब अपनी गश्ती और अपराध नियंत्रण को लेकर हर वो मुमकिन कोशिशें करें जिससे कि अपराध पर लगाम लगाया जा सके। लगातार अगर बात करें हम तो राजधानी पटना में कई इलाकों में हाल के दिनों में गोलीबारी और हत्याओं का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में काफ़ी पटना पुलिस को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान के साथ साथ पटना पुलिसकर्मी अब सड़कों पर उतरकर अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार डीजीपी विनय कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की और तमाम जितने भी आला अधिकारी हैं उनको सख्त दिशा निर्देश दिया है। और वहीं देखा जाए तो पटना के बेहद पॉश इलाका कहे जाने वाले बोरिंग रोड इलाके में बीते दिनों हुए गोलीबारी मामले को लेकर भी कहीं न कहीं बिहार डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं और अपराधियों को जल्द चिन्हित कर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बोरिंग रोड मामले सहित बिहार में बढ़ते अपराध और राजधानी पटना में बढ़ते अपराध को लेकर डीजीपी विनय कुमार, आइए सुनवाते हैं आपको। जो युवा वर्ग में अपराध की प्रवृत्ति पनप रही है, इसमें आई थिंक एक मल्टी स्टेक होल्डर्स जॉब है। इसमें परिवार की भी भूमिका है, समाज की भी भूमिका, क्योंकि परिवार से ही बच्चे अपराधीकरण की ओर बढ़ते हैं। ली गई है और उस पर कार्रवाइयां तेजी से चल रही, पूरी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही वो सभी पकड़े जाएंगे और कई लोग डिटेन हुए हैं, पूछताछ हुए हैं, उनका पहचान हुआ है। क्योंकि समीक्षाएं लगातार होती रहती हैं। शनिवार को एटीएस की समीक्षा हुई, काफी बृहद समीक्षा हुई, करीब 1.5-2 घंटे तक। एक घटना इम्पोर्टेंट है और उसमें जो भी कार्रवाइयां हो रही है काफी क्लोजली मॉनिटर हो रही है। जैसे बक्सर में ही घटना हुई है, उसमें आर्थिक अपराध इकाई की पूरी टीम को भेजा गया है आर्थिक दृष्टिकोण से वहां पे करने के लिए। जो अवैध भूमि पर कब्जा वहां पे बताया जाता है, सरकारी भूमि पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे रेवेन्यू ऑफिशियल्स की टीम गठित करके उन्होंने अवैध जो वहां जमीन पर कब्जा है उसको मुक्त कराने के लिए कार्रवाइयां हो रही। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना डीजीपी बिहार विनय कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से अपराध बढ़े हैं उस पर नियंत्रण की भी कोशिशें लगातार जारी है। मीटिंग करके आला अधिकारियों को भी इस पर सख्त हिदायतें दी जा रही है। सड़कों की अगर बात करें हम तो वहाँ पेट्रोलिंग और पुलिस की पैनी निगाह अब सड़कों पर बनी हुई है। अपराधी किसी भी सूरत में अब बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे में डीजीपी बिहार विनय कुमार ने साफ तौर पे बताया है कि लगातार बीते दिनों हुई घटनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है और इसमें शामिल अपराधियों को चिन्हित भी कर लिया गया है। ऐसे में मंगलवार की अहले सुबह हुए रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के चांगन मोड़ पर एक कृष्ण कुमार नाम के युवक को गोली मारी गई है। दरअसल कुंदन कुमार बाइक सवार था और उसी दरमियान चांगर मोड़ के पास उसे एक अज्ञात अपराधी के द्वारा कट्टे से दनादन गोलियां बरसाई जाती है और उसका सीसीटीवी फुटेज भी अब हमारे हाथ लगा है। दरअसल इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से अपराधी बेलगाम होकर तड़के सुबह आते हैं और दनादन गोलियां चलाकर एक युवक को मौत का घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतारने के बाद पटना पुलिस हरकत में आती है और वहीं घटनास्थल पर पहुंच के उस युवक को आनन फानन में अस्पताल भेजती है, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो राजधानी पटना भी इन दिनों अपराधियों के चुनौतियों का सामना करने के लिए पटना पुलिस लगातार नजर आ रही है और वहीं अपराधी बेखौफ भी होते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार राजधानी पटना में अपराधियों पर कब तक लगाम लग पाता है और अपराधियों को कब तक सलाखों के पीछे पकड़कर भेजा जाता है। फिलहाल जितने भी घटनाएं हुई हैं उनमें कई उपलब्धियां पुलिस को मिली है। वहीं हाल के दिनों में हुई घटनाओं का भी अब अपराधियों के पीछे पटना पुलिस लगी हुई है।
लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।